बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के करम से आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गुज़िश्ता दिनों से अपनी दोस्त की बेटी की शादी में मसरूफ़ हूँ और बाज़ार जाना, और फिर मैं कल जो है परसों रात मैं हैदराबाद आ गई थी और अभी भी मैं हैदराबाद में हूँ। कल माशाल्लाह से जो है शादी से हम निमट गए हैं खैर आफियत से, और 19 तारीख को जो है बच्ची का वलीमा है। तो आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं कराची इंशाअल्लाह ताला 2:30-3 बजे हमारा इरादा है कि हम कराची के लिए निकलेंगे। तो मैं कल थोड़ा सा क्योंकि बिज़ी थी शादी में, मेरे जहन में था कि कल 16 तारीख़ है और कल बच्ची की जो वालिदैन से मुलाकात है। लेकिन कुछ दोस्तों ने बताया कमेंट में कि आज तो 15 तारीख़ है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको मज़लूम वालिदैन के हंसते मुस्कुराते चेहरे नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं अभी तक हैदराबाद में हूँ और रात को काफ़ी लेट हम लोग फ़ारिग हुए शादी से। और उसके बाद आपको पता है सर्दियों में नींद बहुत आती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम जो है 1:30-2 बजे तक निकलेंगे। और शाम में क्योंकि एक कल्चरल डे का एक इवेंट है, वहाँ से मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि अगर आप आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उनसे वादा कर लिया है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी पहुँचने की। और नाज़रीन, शायद मैं 2-3 दिन आप लोगों से रब्ता ना कर सकूं क्योंकि कल भी मुझे जो है एक ज़ियारत पे जाना है और फिर 19 तारीख को जो है वलीमा है और उसके लिए मुझे फिर हैदराबाद आना होगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि अगर मेरी हिम्मत हो गई तो मैं सुबह में आप लोगों को अपडेट करूं सिटी कोड से, लेकिन अगर मैं ना कर सकूं तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा इरादा यही है कि मैं सिटी कोड से आप लोगों को अपडेट करूंगी और उसके बाद हम हैदराबाद चले जाएंगे। तो हैदराबाद आपको पता है तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। थोड़ी थकान ज़रूर हो जाती है शादी वगैरह में, लेकिन क्योंकि 19 तारीख बहुत अहम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 अहम फ़ैसले आने, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वहाँ से अपडेट करूँ। अब बात करेंगे मग़वी कमसिन बच्ची के हवाले से कि मग़वी कमसिन बच्ची के जो खतूत हैं उन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई है। तो वो खतूत के हवाले से मैंने तो आपसे बात नहीं की, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे बहुत धूम मची हुई है, बिलखुसूस वो हमारे साथी बहनें और भाई जो कि इस केस को पहले दिन से लेके चल रहे हैं और इस केस में उनका एक बहुत अहम किरदार है और उन्होंने जो है पूरी दुनिया को कनेक्ट किया और बताया कि पाकिस्तान में जो है इस तरह से मज़लूम वालिदैन जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक अपनी बच्ची को पाने के लिए वो क्या किस किस तरह से अज़ियतों से गुज़र रहे हैं। तो आपने तमाम खतूत के बारे में सब कुछ सुन लिया होगा, तो मुझे मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है बताने की। मैं बात जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ ये करना चाह रही हूँ कि जो मुल्ज़िम ज़हीर गैंग का सोशल मीडिया सेल है वो जनाब कह रहे हैं कि हम जब ख़त सुनाते थे तो उनको कहा जाता था झूठ है, और अब जो ये लोग ख़त सुना रहे हैं तो हम उनको सच कैसे मान लें। तो बीबी बात दरअसल ये है कि अगर हम उन ख़तों को सच मान रहे हैं तो उसकी एक वजह है, एक नहीं कई अहम वजह। देखिए जी, उन खतूत को जो है मेहदी काज़मी साहब ने सबसे पहले इस केस में शवाहिद के तौर पे, सबूत के तौर पे उन्होंने वो खतूत जो हैं अदालतों का एक हिस्सा बनाया है, ठीक है जी। और वो खतूत उन्होंने तमाम जहाँ जहाँ उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं हाई कोर्ट के अंदर और ट्रायल कोर्ट में जो उनका केस चल रहा है, तो मेहदी काज़मी ने उन खतूत को बेस बना के उन खतूत को अदालत में जमा कराया है। और आपको पता है कि अदालतें ऐसी भी नहीं हैं कि कोई ख़त ऐसी वो झूठा लिख के दे देंगे और जज साहब उसको मान लेंगे, क्योंकि अब जदीद तरक्की है, जदीद दौर है, फ्रांसिक हो जाता है फौरी तौर पे। तो अगर मेहदी काज़मी साहब झूठे ख़त देते तो कभी भी उन खतूत को अदालतों का हिस्सा नहीं बनाते, एक वजह। दूसरी वजह बीबी कि आप लोगों को मैं अपने दोस्तों से मुखातिब हूँ कि मैंने जो पिछली दफ़ा मेहदी काज़मी साहब की जो चौथी मुलाकात थी उसकी जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप देखिएगा वो गिफ्ट
जो ब्लू कलर का खूबसूरत सा एक छोटा सा डिब्बा है मेहदी काज़मी साहब के हाथ में। तो मेहदी काज़मी साहब ने मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो मेहदी काज़मी साहब को मैंने कहा कि मैं इस डिब्बे के बारे में एहतियातन बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो सोशल मीडिया का ज़ाबा गैंग है वो कुछ की कुछ बातें बना देते हैं। तो हमने उस डिब्बे से मुतालिक जो है वो चीज़ आपको नहीं बताई थी, क्योंकि केस पे कोई नेगेटिव असर ना पड़े। तो लेकिन जब मेरी ऑफ़ कैमरा बात हुई थी तो मेहदी भाई ने मुझे पूरा बताया था कि मग़वी कमसिन बच्ची ने कहा बाबा ये आपका गिफ्ट है और इसके अंदर मैंने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं, तो बहना मैं जो हूँ ये घर जाके पढ़ूँगा और फिर इसको आला अदालत में दूँगा। तो मेरी आदत नहीं है कि किसी चीज़ में फ़ज़ूल के अंदर जो है ना इंटरफेयर करूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल मेहदी भाई, और बहुत खुशी की बात है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो ख़तूत मंज़र आम पर आ रहे हैं तो हम आपको एक ऑथेंटिक ज़रिया दिखा रहे हैं। क्या ज़रिया है कि वालिदैन जा रहे हैं, बच्ची से मिल रहे हैं, बच्ची से मुलाकात कर रहे हैं और बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले के सामने उनको वो ख़तूत दे रही है, और बच्ची जो है बाकायदा चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिक्वेस्ट करके कागज़ कलम मांगती है और उसको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और आपको पता है थर्ड पे कैमरे लगे, तो कोई भी चीज़ ना मेहदी काज़मी अपनी तरफ से नहीं ले जा सकते बिना अदालत की इजाज़त के। तो इसके तो गवाह बहुत सारे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के सामने वो बच्ची लिख के दे रही है, सही है। फिर दूसरी बात ये कि वो इतने अहम है कि उन खतूत को मेहदी काज़मी साहब ने धड़ल्ले से बग़ैर डरे बग़ैर किसी उभाम के इस केस का हिस्सा बनाया है और अदालत में जमा कराया है। दूसरी सच्चाई ये है। अच्छा, तो हम तो आपको दिखा रहे हैं कि मेहदी काज़मी जा रहे हैं बच्ची से मिलने, साइमा काज़मी जा रही हैं और फिर वापसी में बच्ची उनको कुछ दे रही है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा रहे। तो बीबी आप जो इतने दावे करती हैं, कज़्ज़ाबा आंटी, जो हमारी कज़्ज़ाबा आंटी हैं जिनका काम डांस करना नाचना था और वो गलत जगह पे बैठ गई हैं और माशरे को जो है गुमराह करेंगे, तो आप ये बताइए कि वो खतूत अगर आपके सच्चे हैं तो आपने उनको अदालतों में ज़हीर साहब ने क्यों नहीं जमा कराया अब तक? ठीक है ना जी। और दूसरा मेरा सवाल कि कौन से ज़राए हैं, कौन है चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो आपको बच्ची से खतूत ला के दे रहा है? अगर आप सच्ची हैं, आप वाकई ईमानदार हैं, आप दावे करती हैं कि मैं सच्ची हूँ, तो ज़रा वो ज़राए बता दीजिए, हमें भी तो पता चले कि कौन से ज़राए हैं आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो आपको बच्ची से ख़त लिखवा के ला के दे रहे हैं। हमारे ज़राए तो ओपन है, खुली किताब है, हमने तो आपको दिखा दिया। आप हमारे पिछले व्लॉग में जाइए, पिछली मुलाकात पे जाइए जो 1 दिसंबर को हुई थी, और आप उसको अच्छी तरह आगे पीछे करके देखिएगा, आपको हाथ में जो है वो डिब्बा नज़र आएगा। हालांकि हमने उसकी वीडियो बनाई थी, हमारी बात हुई थी, लेकिन मुझे अंदर से कुछ हुआ कि नहीं, क्योंकि कज़्ज़ाबा जो है बुरी तरह जल जाती है, भुन जाती है, तो ऐसा ना हो कि केस पे कोई नेगेटिव असर पड़े, तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी थी। तो बीबी अगर आपसे मेरा सवाल है कि आप सच्ची हैं, तो आप जो हैं जो भी ज़राए हैं आपके, कहाँ से आपको खतूत मिल रहे हैं, वो खतूत ज़रा दिखा दीजिए। तो नाज़रीन, झूठ के पैर नहीं होते, और जिस तरह से कल आपने देखा कि हमारा बहुत प्यारा सा छोटा सा मासूम सा भाई है मालिक अली, तो वो जो है ना, बस जी मेहदी काज़मी की किस्मत अच्छी है कि इसकी टीम में जो है ना बहुत अच्छे, ईमानदार और लगन से काम करने वाले लोग हैं। कि कराची में इनके बहुत सारे लोगों के चेहरे मैंने बेनकाब किए, और लाहौर में बैठ के बुशरा शकील हों या मालिक अली हों या दीगर हों जो इनकी परख्चे उड़ा देते हैं। जिस तरह से फ़ातिमा रियाज का भांडा फोड़ा था मालिक अली ने और उसकी वॉइस क्लिप्स आपको सुनाई थी, इसी तरह कज़्ज़ाबा गैंग ने जो वो झूठ बकवास, बंदा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो बोल रही है मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, एक बंदा किसी के अपने दोस्त के कहने पे आपको दरवाजे तक लेने आ रहा है तो आप कह रही हैं मुझे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फ़लाँ शख्स था कि उस शख्स ने आपको मना भी किया कि मेरी वीडियो शेयर नहीं करना, लेकिन आप इतनी कज़्ज़ाबा होने के साथ साथ दीनदार, अमानतदार भी नहीं है। वो अमानत थी आपके पास और आपने वो वीडियो भी लगा दी। तो क्या कहना चाहिए कि आपकी तो हर तरफ से जो है ना मुंह काला हो रहा है, आपके झूठ पकड़े जा रहे हैं, मगर आप मानने को तैयार ही नहीं हैं। आपकी रट है कि मैं ना मानूं। आप बच्ची को कमसिन मान के ही नहीं दे रही है, जबकि
अदालतों ने उसे कमसिन मान लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखने का मकसद ही यही है कि बच्ची कमसिन है, और मेडिकल रिपोर्ट ने उसको कमसिन कह दिया, लेकिन आपकी एक ही रट है, मैं ना मानूं। तो बहरहाल आपके ना मानने से कुछ नहीं होता। बीबी, आपका जो अवार्ड वाला पोस्टमार्टम किया है ना मालिक अली ने, वाह वाह वाह, मालिक अली को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। मालिक अली को अल्लाह ताला कामयाब करे। बहुत मज़ा आया। और आप समझती हैं कि लाहौर में जो है ना मैं बैठी हूँ तो मेरी सल्तनत कायम है, कोई मेरा जो है राज फाश नहीं करेगा। सबसे पहले जो आप तकरीबन 25 साल से 24 साल की बनी हुई हैं, तो आंटी जी वो राज आपका असद भाई ने जो है वो फाश किया था। आपका जाली दो शनाख्ती कार्ड पकड़वा दिए थे, और असद भाई ने तो बहुत बहुत आपको बिल्कुल ही समझे उरियाँ कर दिया है। आपका जो करैक्टर है, आप जो हैं वो बिल्कुल असद भाई ने ना आवाम के सामने खोल के रख दिया है। तो आप समझ रही हैं कि लाहौर में मेरी सल्तनत है। 4-6 लोगों को बैठ के आप मंडी सजा के बैठ जाती हैं, झूठ पे झूठ बोलती रहती हैं, और जैसी आप हैं ऐसे आपके साथ बैठने वाले जो आपका हर झूठ में साथ दे रहे होते हैं, उनका भी कोई अभी तक अच्छी रिस्पांस नहीं मिला। कोई किसी उनके किरदार के बारे में ना लोग अच्छी बातें नहीं बताते। तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि बच्ची के खतूत ने जो है ना तहलका मचाया हुआ है, और बेचारी कज़्ज़ाबा आंटी जो हैं हमारी, वो इतना टेंशन ले रही हैं कि सूख के कांटा हो रही हैं, कल्ले अंदर जा रहे हैं, ढांचा हो रही हैं, स्केलेटन बनती जा रही हैं। तो आगे आगे देखिए बीबी, इंशाल्लाह झूठ का जो है ना वो आपको मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब मिलेगा, और बच्ची तो इंशाल्लाह वालिदैन को मिलेगी, अल्लाह ताला ने चाहा। नाज़रीन, इन्हीं सब मज़ेदार बातों के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी तमाम बातों से एग्री करेंगे कि कज़्ज़ाबा जो है इंतहाई झूठी औरत है, और कज़्ज़ाबा अव्वल है बेचारी। एज का इसको जो है कम्प्लेक्स है आंटी को। तो खैर इजाज़त चाहूँगी। पूरी कोशिश है मेरी कि आज मैं कराची वापस आ जाऊँ, क्योंकि कल शादी तो हमने निपटा दी है, और 19 तारीख की भी पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको लाइव जो है कवरेज करूं। लेकिन अगर मैं ना आ सकूं तो पेशगी माजरत चाहती हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे वलीमे में भी शिरकत करना है। तो या तो दुआ कीजिएगा कि मौला मुझे हिम्मत दें कि सुबह मैं आप लोगों को लाइव जो है सारी कवरेज करूं, और शाम में हैदराबाद पहुँच जाऊँ वलीमे में। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगी। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।